तन्मय, तन्मय, अरे यार पंखा कौन बंद कर दिया? पंखा के चालू करो। ये वाला किधर से? सब बंद करो, जितना पंखा बंद करो, इसको सिर्फ चालू करो। हाँ ठीक है, चलो भागो, जाओ जाओ यहाँ से। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, सब जुट गए हो? गुड आफ्टरनून सर। सर। हाँ हेलो विपिन चौधरी। अरे यार तुम लोग ये जो है एलपीएम में क्लास स्टार्ट करवाए हो? हेलो, हेलो। किसने सर? यस सर। एलपीएम में क्लास स्टार्ट करवाए हो? हेलो। एलपीएम में चल रही है फिश पैथोलॉजी वाली क्लास? एलपीएम में सर नहीं हुआ सर अभी। नहीं सर। तो बात करके सर से करवाओ, फिर वो लंबा कोर्सेस है, एग्जाम में जो है आपको एलपीएम पैथोलॉजी से ही क्वेश्चंस रहता है, फिर आपको कैसे कवर होगा? सर आप बताए भी नहीं है कि क्लासेस से नहीं हो रहा है उधर। सर पैथोलॉजी में तो क्लास भी हुआ भी नहीं सर एक भी। हाँ तो पैथोलॉजी में तो अब स्टार्ट किए हैं ना जी, आपको पोल्ट्री पैथोलॉजी का भी नहीं हुआ है? जी सर। अरे यार इधर आप। नहीं सर, इमरान सर को फोन भी किए थे, उन्होंने रिसीव नहीं किया। ओके तो ठीक है, को शेड्यूल में क्लास ही नहीं होता पैथोलॉजी। इन्वर्टर चाप के फिर से स्टार्ट, पूरा सब पंखा बंद करके इसको सब। हाँ हाँ हाँ, और नहीं स्टार्ट होना चाहिए। पोल्ट्री पैथोलॉजी भी आपका बड़ा है, फिर ये फिश पैथोलॉजी में भी आपका लोग। हाँ तो ये आप जुटे हैं श्रुति सर, वो ये कहाँ गया? एक और जो था स्टूडेंट, क्या नाम है उसका? विनय। हेलो, आ रहा होगा सर। हाँ नहीं, इसको कॉल करो, फिर स्टार्ट करेंगे, लंबा क्लासेस है। लगा देता हूँ सर मैं। हाँ लगा के जल्दी बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। अभी एलपीटी की क्लासेस थी। जी सर, आ रहा है सर, ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके चलो तब ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो है अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज ऑफ फिश जो है उसके बारे में जो है हम लोग ने आगे भी कोशिश किया था, बट उस दिन जो है आपको अच्छे से क्लासेस नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो है क्या, फिश जो है different thing from the domestic animals. Okay, there the anatomical structures is difference in living habitat is the different, and there the so many vitals functions, physiological characters are different from the जो है ये animals या human beings. Okay, so there the so many
disease like bacteria, bacterial, viral, fungal, as well as the other miscellaneous diseases occur in the feces. So one by one जो है इसको जो है स्टडीज करना है. तो टुडेज टॉपिक इज द इम्पोर्टेंट डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेज जो डेवलप या जो काउज द डिजीज इन द फिश. फर्स्ट ऑफ देम इंटरनेट कनेक्शन. हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ हाँ सर, नहीं, हाँ, आप लोग रिप्लाई दीजिए, नहीं तो फिर लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया या नहीं तो फिर कुछ हो गया, है ना. तो जो है, हाँ ओके ठीक है. This is the you know the first body part of the fish, because I can explain the lesions on the fish. So you know the first all the body parts of the fish like a fin. So there are so many fin develop on the body surface of the fish. So this is the called upper one is the upper two is the called dorsal fins. Okay, and this is the lower one is the pelvic fin, and other side is called pectoral fin. Okay, and there the in the inside the in जो है close to the anus the fins develops, which is called a anal fin. ठीक है, and last one in the backward part of the body, this is the called caudal fin. So there the so many each and every fins जो है produce the separate या different type of the functions to the move the to the floated to in the water and help to the move the water through the fins. So सबका जो है अलग अलग जो है functions है जो किसी के कारण जो है आगे backward movement, forward movement, and there the change the movements, all are the depending on the जो है here fins, movement of the fins. ठीक है, and there the so many lesions develops in the disease conditions on the fins. And this is the first one is the अब इसको हम लोग describe करें teeth in the mouth that develop a teeth, nares, ठीक है, eye, and operculum. This one is the called, this part is the called operculum, and this is the important part. Inside the operculum there is the situated a gills. Okay, all are the know. Yeah, all are the see the fish in the gills. Gills is the special functions to the exchange to the air oxygens. Okay, through from the waters. So this is the special type of the organs. This instead of the lungs, the gills develop the functions जो है ये लंग्स के जैसा ही ये काम लगभग करता है गिल्स. ओके, एंड दिस इज द आई, एंड दिस लाइन इज द कॉल्ड लेटरल लाइन. ओके, दिस वन, दिस इज द caudal peduncle. Okay, this is the
abdomen, belly parts. So there are so many regions described in the disease develop in the different regions. So first you see and know the all the superficially all the anatomical structures, anatomical parts of the feces. Bacterial disease. Bacterial fish disease and infections are very common in fish, just like human beings या other animals जो हम लोग लार्ज एनिमल स्मॉल एनिमल्स में जितने भी बैक्टीरियल डिजीज पढ़े हैं उतना ही पैथोजेनिक जो है बैक्टीरिया फिश में भी है, उतना डिजीज मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी काउज करता है, उतना ही जो है इसके ग्रोथ फैक्टर्स को जो है जो इंटरफेयर करता है, ठीक है, एंड काउजिंग द sickness and mortality develops due to the bacterial disease. The key to successful treatment of bacterial disease is earlier accurate diagnosis and treatment. If treatment is delayed, it can lead to substantial losses. जो है दिस इज अ वेरी जितने भी डिजीजेज है दिस इज द वेरी एक्यूट टाइप ऑफ द डिजीज देयर द incubation period is the very short and severity is the very high. So in the fish it is early diagnose and know the what type of the bacteria interfere the fish health, and it is also planned to the treatment of the fish, so you can save the life of the fish and increase the benefits of the fish farmers. Okay, there are two types of the pathogenic bacteria, namely number one, first is the primary or obligate pathogens. Other two, one is the opportunistic pathogens. विपिन चौधरी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो विजय शंकर आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए, पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हो, है ना। श्रुति तुम भी कर लो। प्राइमरी और ऑब्लिगेट पैथोजेंस, these are not part of the normal aquatic flora and are capable of causing disease in healthy individuals like Aeromonas salmonellidae, ठीक है। This is the harmful bacteria. Primarily and obligatory bacteria is the harmful bacteria. It is not a live in the natural habitat. It is also penetrate to the healthy fishes and causing the disease. Opportunistic pathogens, these are the normally free living either in water or in the fish. So many useful bacteria या जो है any other bacteria are kept in the inside the body. After that there the immunosuppressives या stress, then there the those bacteria causing the disease, producing the disease. Like जैसे कि हम लोग जो है एक डिजीज पढ़े थे एनिमल्स में, ये स्वाइन फ्लू, ठीक है, उसमें क्या होता है स्वाइन फीवर, ठीक है। दिस इज अ वायरल डिजीज जो है प्योर फॉर्म ऑफ द स्वाइन फीवर. इट इज नॉट ए डेंजरस बट इट इज इन्वेशंस या दिस इज द इंटरफेयर्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक salmonella, equi. This is also
kept in the natural habitat of the GITs of the pig, but swine fever virus attack to the swine, and that animals swine goes to the stress, and this is the swine fever virus. It is a lymphotropic virus. It is also attack on the lymphatic systems, and there the developing the immunosuppression, immunosuppressive, that so many lymphocytes destroy due to the attacking of the virus. So in the natural habitat, bacteria, they are aggressive and causing the disease. Okay, उसी टाइप से जो है फिश में भी जो है बैक्टीरिया जो है नेचुरल हैबिटेट्स में रहता है. फिश अगर स्ट्रेस में गया, वाटर का पीएच गड़बड़ हो गया, टेम्परेचर में वेरिएशंस आया, ओवर क्राउडिंग हुआ, दैट द जो बॉडी जो है उसका इम्यूनिटी डाउन हुआ, देन जो नेचुरल हैबिटेट्स में बैक्टीरिया है ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस है, दे काउज द डिजीज. This is the important diseases, bacterial diseases known as a frankulosis. Okay, frankulosis. The disease is also known as a salmon frankulosis, or ulcer disease, or goldfish ulcer disease. Okay, they are the synonyms of the frankulosis, salmon frankulosis, ulcer disease, goldfish ulcer disease. Okay, in Asia, goldfish mainly affected from the frankulosis. Okay, etiology, the name of the bacteria is the Aeromonas salmonidae. ठीक है, first reported in the Emmerich and Wewel, the scientist, in 1984 in the Germany. So जो ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ही जो है इस बैक्टीरिया का डिस्कवर किया, और जो है ये जो फ्रैंकुलोसिस काउज जो होता था ड्यू टू द एरोमोनास salmonidae. Pathology, in chronic case, hemorrhages in the vent, you know the vent, viscera, gills and muscles. That the hemorrhages on the body surface of the participants. There the clear-cut photographs on the body surfaces, so in the skin of the fishes. Okay, this is the ulcerations. Okay, this is a localized ulcerations develops due to the frankulosis. जो फिश रहेगा जहां तहां उसका जो है स्किन में देखोगे कि अल्सर्स ये जो है डेवलप किया हुआ रहेगा. दिस इज इंडिकेटिंग द frankulosis. Postmortem lesions, the hemorrhages are common in the liver, spleen and kidney. All the vital organs also involved, and they are producing the hemorrhagic signs on the liver, spleen and kidney. Other disease is the infectious dropsy and aeromoniosis. This is a very important disease in our territories. This is the important disease
of the fresh water, infectious dropsy. ठीक है, it is caused by the Aeromonas hydrophila, which is associated with Aeromonas septicemia or red spot. It means generally swelling of soft tissue due to the accumulations of excess water. Okay, this is it is also dropsy. उसी के नाम पे जो है ये ड्रॉप्सी नाम पड़ा है। एक क्या कर रहा है हमको डिस्टर्ब हो रहा है, बंद हो गया, नहीं आवाज नहीं हो रहा, बंद हो गया। नहीं समझ में आ रहा, बंद करो। Due to the accumulations of the water, swollen and scale extending out from the body. ठीक है, पानी भरा भरा जो है ऐसा दिखेगा, जो है फुला हुआ जो ऐसे जो भी जो आप लोग बिलोंग कर रहे हैं रूरल एरिया से या कभी पोंड में देखे होंगे कि मछली जो है पूरा फूल के एकदम पूरा सरफेस पे, वाटर सरफेस पे दिखाई देता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ द जो है फिशेस का जो है मोर्टेलिटी होता है। दिस इज अ नथिंग, इट इज ऑल्सो infectious dropsy. ठीक है, ड्यू टू द accumulations of the water in the body, so all the fishes floated over the surface of the water in the pond, yeah, in the river. Infectious dropsy, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ कुछ नहीं आया, ठीक है, थोड़ा क्लास लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं आपको, है ना, क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक। Infectious dropsy, this is the Aeromonas hydrophila, is a heterotrophic gram-negative rod-shaped bacterium mainly found in the area with a warm climate. ठीक है, this is the photographs of the Aeromonas hydrophila after the staining through the gram stains. There in the slides, this is the morphologically structure, the rod shaped in the small chain, this type of the showing the Aeromonas hydrophila. Sign: the infected fish suffer from the inappetite. This is the anorexic conditions, that the cannot take the proper feed, abnormal swimming, gill become pale in appearance. Okay, pale in appearance. Those photographs show that the accumulated water in the inside the body and there the projected abdomen, ठीक है, swollen distended abdomen, and it is also face parts. This is the swelling, this is the accumulations of the edematous fluid waters in the
फेशियल रीजन, ठीक है। लीजन्स, स्किन ulcer is common at any site of the fish and is often surrounded by bright red area. This is the distended abdomen, and there is the hemorrhagic patches, ulcerative patches surrounded by the red area. Okay. Third disease, important disease, is the bacterial gill disease. Okay. Bacterial gill disease, it is caused by Flavobacterium branchiophyllum, ठीक है। Flavobacterium is a genus of gram-negative, non-motile and motile dot-shaped bacteria. This bacteria can be found in fresh or brackish water. It can survive in aerobic and anaerobic environment. This is the properties of the Flavobacterium. This is the photographs of the Flavobacteriums after the staining of the bacteria, and it is also see under the microscope. This is a look like this type of the bacteria, Flavobacterium. Pathogenesis. The bacteria normally reside in gill mucus of fish, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया का जो है एफिनिटी जो है गिल से है, ये सो बैक्टीरिया अटैच टू द gill. After multiplications of bacteria, gill becomes proliferated. Fusions of lamellae of gills occurs. The bronchial mucosa cells secrete more mucus, so that the secretions of the more mucus in this after the infected to the Flavobacterium. This is the special property of this disease. Gill becomes proliferated, ठीक है। जो गिल्स का जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उससे जो है देयर द सम डिविएशंस, देयर इज proliferations develops, there the projections, and there the separations to each and every gill tissue. It is also in the outside it will look like a rainbow trout with a gill disease. Other disease is the Edwardscellosis या fish gangrene. It is also called a fish gangrene, ठीक है। It is also known as a emphysematous putrefaciente disease, EPD. Do you know the emphysematous? Emphysema, it's a nothing, it is the accumulations of the air in the cavity, ठीक है। First reported by the Hausmann in 1962 from the Japan. It is caused by the Edwardsella tardata, ठीक है। This is the properties of the bacterium is a facultative anaerobic, a small motile gram-negative state rod with flagella.
The bacteria produce hemorrhages is surrounded by a large area of depigmentations over skin. After death of cell putrefaction, there the pus forming bacteria. ठीक है, pus formations in necrotic tissue by saprophytic bacteria and producing the running out time. Okay. And producing the hydrogen sulfide gas H2S gas in produce so emphysema and putrefaction develops. ठीक है, जैसे कि हम लोग ब्लैक क्वार्टर डिजीज में पढ़े थे। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर डिजीज में भी जो है जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ब्लैक क्वार्टर? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन, ब्लैक सॉरी क्लोस्ट्रीडियम चौवाई करता है। क्लोस्ट्रीडियम चूहाई। ब्लैक क्वार्टर क्या शुरू की? ठीक है, जो ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया भी देयर द प्रोड्यूसिंग ए gas liberated a gas and on those area that the producing a crepitating sound. तो उसी ढंग से जो है ये भी बैक्टीरिया का प्रॉपर्टीज है, it is producing the hydrogen sulfide gas and जो टॉक्सिन लिबरेट होता है, टॉक्सिन लिबरेट होने के बाद जो है ये जो है H2S गैस को रिलीज करता है and there the accumulations of the gas in the bodies and after that there the putrefaction develops, putrefaction occurs. So those disease is called EPD, emphysematous putrefaction disease. देखो ये जो है पूरा नेक्रोटिक हो गया, प्यूट्रिफाइड हो गया, सड़ा हुआ, गला हुआ एंड देयर द before the opening there the accumulations of the gas in this cavity. अब सीडोमोनाज, ठीक है, सीडोमोनाज सेप्टिसेमिया caused by the Pseudomonas fluorescens. Pseudomonas fluorescens is a common gram-negative rod-shaped bacteria. It is a cause a ascites is most common. Ascites. Do you know the ascites? Yes sir, वो pus formation in No. First, this is the edematous या accumulations of the peritoneal cavities. ठीक है, fluid accumulated in the peritoneal cavity is called ascites. I am right? Yes sir. Caused by the Pseudomonas fluorescens. Pseudomonas, अच्छा ये रिपीट कर देते हैं। After death of cells, inflammation starts. After Pseudomonas septicemia, ये जो ड्यू टू द एसाइटिस, जो ये फिश का जो है पूरा एक्सटेंडेड जो है, ये बॉडी लगता फुला फुला हुआ टाइप का, ये बल्जिंग ऑफ द आईज ये जो है दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द प्यूकुलियर एंड अदर
जो है टाइप का जो है दूर से ही पता चल जाएगा कि ये ड्यू टू द फिश अफेक्टेड टू द सुडोमोनासिस। अब जो है ये दूसरा डिजीज है इंटेरिक रेड माउथ। इट इज आल्सो कॉल्ड ए हेमरेजिक सेप्टिसेमिया। देयर द hemorrhage bacterial hemorrhagic septicemia and other one is the viral hemorrhagic septicemia. Both are the important disease, but in the fish bacterial hemorrhagic septicemia या red enteric red mouth disease caused by the Yersinia pepperi, ठीक है, is a species of gram-negative bacteria known for causing enteric red mouth disease in some species of fish. This is the photographs of the bacteria. They are producing the lesions, classical lesions like exophthalmos. This is the bulging of the eye, protrusions of the eye, ठीक है, is called exophthalmos, ठीक है, partially opened lower jaw, hemorrhages present in the roof of the mouth, so it is also called hemorrhagic septicemia. Mouth become darkened due to the improper melanin control, anemia due to necrosis and hemopoietic tissue. It is also act on the hemopoietic systems. So uncontrolled, they're the producing the hemorrhages all over the body surface as well as the vital organs. So this ये बैक्टीरिया जो है ब्लड्स के फॉर्मेशंस को भी में को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण जो है एनीमिया, सीवियर एनीमिया डेवलप होता है। There is photographs of the fish affected to the enteric red mouth या hemorrhagic septicemia. This is the ascitic conditions develops in the fish. Though there's the bulging, there's the extended abdomen, there's the accumulations of the fluid, edematous fluids in the peritoneal cavities. Okay, in the mouth lesions, there's the hemorrhagic lesions. In the upper part of the mouth, there's the producing the hemorrhages, and this the internal organs are the like a enlarged and black spleen, and with white spot and red and जो है ये intestine. All are the hemorrhagic in situation, congestion and hemorrhages develops in the organ, vital organs as well as the intestine. दो ये white arrow जो है indicating the enlarged and black spleen, ठीक है, and black arrow are red and intestine. This is the histopathological slide of the sections of the spleen and kidney of rainbow trout infected with Yersinia pepperi. This is a multifocal necrosis can be seen in the spleen. Multifocal
necrosis develops in the spleen, degenerations of the intestinal tissue, and a marked increase melanomacrophages can be seen in the kidney. Okay, this is the deep pigmented structures. All are the carbon like particles, a deep pigmented blackish area. This is the melanomac